मित्रों नमस्कार। आज हम यहाँ पर अपने अग्रणी समाज की एक ऐसी शख्सियत को आदरांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व से हम सभी प्रेरणा लेते हैं। महान विभूतियों का जन्म मानव कल्याण के लिए होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अलौकिक और असामान्य कार्यों से समाज को चमत्कृत एवं उपकृत कर इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ में अपना नाम छोड़ जाते हैं। श्री हीरालाल बड़कू गुप्ता अग्रणी जी भी इसी कोटि की एक महान विभूति है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली की सलोन तहसील के अंतर्गत कपूरीपुर गांव में 18 अगस्त सन 1945 को श्री राम नारायण अग्रणी उर्फ बड़कू एवं माता श्रीमती देवकली के घर हुआ था। 3 भाई क्रमशः जवाहरलाल, मोतीलाल, हीरालाल और 3 बहनों में ये सबसे छोटे थे। पारिवारिक आवश्यकताओं और आभाओं को देखते हुए इन्होंने 1970 में महाराष्ट्र की मुंबई को अपना कर्मभूमि बनाया और अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने आर्थिक तौर पर सफलता के नए आयाम स्थापित किए। जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण तथा कर्मशक्ति में अटूट विश्वास रखने वाले श्री हीरालाल बड़कू गुप्ता अग्रणी का नाम हमारे अग्रणी समाज के ध्रुव तारे के समान है। आपकी मधुर वाणी में एक अद्भुत सम्मोहन था। बड़ों के प्रति असीम श्रद्धा, समवयस्कों के प्रति प्रेम और छोटों के प्रति स्नेह आशीर्वाद आपके व्यक्तित्व की सहज विशेषता थी। अपने नाम के अनुरूप दया, दानशीलता, सहनशीलता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, त्याग, साहस, दृढ़ संकल्प, मैत्री, सहयोग भाव, इन सभी गुणों की उपस्थिति इनके महान व्यक्तित्व को दर्शाती है। मित्रों, शुरुआती दौर में इन्होंने अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष किया, जिनमें इनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय फूलकली देवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और वो सदैव इनके साथ इनके समर्थन में खड़ी रही है। इनके मझले भाई श्री मोतीलाल गुप्ता जी की प्रेरणा से मुंबई अग्रणी समाज की महान विभूति श्री सेठ प्यारेलाल गुप्ता के संपर्क में आए और उनकी संस्था अग्रणी बैस पंचायत सभा से भी जुड़े और अपने जीवन काल में उन्होंने समाज के कई सुजातीय युवक युवतियों के रिश्तों को एक सूत्र में जोड़ा। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब कन्याओं के विवाह में उन्होंने मदद की। मुंबई जैसे महानगर में अग्रणी समाज की कोई संपत्ति न होने से बहुत ही आहत थे। ऐसे में उन्होंने नवी मुंबई के पास समाज के लिए एक जमीन खरीद कर रखी है, जिस पर भविष्य में अपने समाज का कोई भवन निर्माण हो सकता है। अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कैसे किया जाता है, ये हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने पूरे परिवार को, बंधु बांधवों को एक सूत्र में सजो कर रखा और वर्तमान में आज भी उनका परिवार एक साथ ही है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति अपने परिवार को एक सूत्र में बांधकर नहीं रख सकता, वो अपने समाज को भी कभी एक सूत्र में पिरो नहीं पाएगा। एक समय जब मुंबई अग्रणी समाज पूरी तरह बिखरा हुआ था, ऐसे में सन 2004 में इन्होंने अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था नामक एक संगठन की नींव रखी और मुंबई के समस्त अग्रणी समाज के लोगों को एक छत के नीचे लेकर आए। इनकी संस्था के द्वारा अपने समाज के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए गए। इनके 3 पुत्र और 2 बेटियां हैं। इनके द्वारा दिए गए संस्कारों का ही परिणाम है कि इनकी संतानों में भी समाज और देश के प्रति सेवा का जज्बा विद्यमान है और इनकी ही प्रेरणा से वर्तमान में इनके सबसे बड़े पुत्र श्री राजेश हीरालाल अग्रणी अखिल भारतीय अग्रणी समाज की 19वीं कार्य समिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विराजमान थे। वर्तमान में वे उस संगठन के संरक्षक भी हैं। उन्होंने इनके द्वारा स्थापित मूल्यों और आदर्शों को अपने आप में समाहित कर अपने समाज की सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, राजनीतिक उन्नति हेतु सतत संलग्न है। श्री हीरालाल बड़कू गुप्ता जी का पूरा जीवन समाज बंधुओं के लिए समर्पित रहा। अपने राष्ट्र से उनका प्रेम, अपने समाज के प्रति उनका समर्पण हम सबके लिए अनुकरणीय है। इस महान आत्मा को दिनांक 21 अप्रैल 2021 को परमात्मा ने अपने में समाहित करके हम सबको इनके आशीर्वाद से अभिसिंचित
होते रहने से वंचित कर दिया। हम सबके परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह इन्हें मोक्ष प्रदान करे और वैकुंठ धाम से ही हम सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। आदरणीय हीरालाल बड़कू गुप्ता जी, आप हम सबके हृदय में सदैव सदैव जीवित रहेंगे और आपकी प्रेरणाएं सदैव हम सबका मार्गदर्शन करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय हीरालाल सेठ बड़कू गुप्ता, उनका प्रथम पुण्य स्मरण है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हीरालाल सेठ अपने में नहीं है, उनके विचार अपने में हमेशा रहेंगे। मैं फिर एक बार पूरा गाँव बाजीपाला महासंघ रहेगा, पुलिस में परिवार रहेगा, सब व्यापारी के भाव से सेठ को भावपूर्ण आदरांजलि समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाचा को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। हमारे चाचा हमारे समाज की शान थी और चाचा ये हमारे अग्रहारी समाज को लेके संभाल के लेके चले हैं। कितने लोगों का उन्होंने लड़कियों का लड़कों का भला किया है, कितने लोगों के घर बसाए हैं। आज चाचा हमारे में नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज हमें सता रही है। ऐसा एक हमारे अग्रहारी समाज का एक अनोखा और उत्तम व्यक्ति हमारे से आज हमारे में नहीं है। राजेश भाई हमारे अध्यक्ष बने हैं, वो चाचा के वजह से ही, उनके नाम की वजह से ही वो आज अध्यक्ष बने हैं। फिर बबलू उनके 2 नंबर बेटे हैं और 3 नंबर राकेश है। तीनों बेटे ने पिताजी की बहुत ही अच्छी परवरिश करी है और उन्होंने कभी उनको ऐसा मालूम नहीं होने दिया कि हमारे पिताजी को कुछ तकलीफ़ है कि क्या है। एक बेटे के जो फ़र्ज़ होता है वो उन्होंने तीनों बेटों ने निभाया है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा तो पहले बेटों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे बेटे सबको मिले। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि चाचा को आत्मा को शांति मिले और चाचा को हम कभी नहीं भूलने जैसी तो बात है ही नहीं है चाचा को, क्योंकि वो आजीवन हमें याद रहेंगी। जब जब कोई कार्यक्रम रहेंगे, सभा रहेंगी, तो हमको चाचा की याद रहेंगी। मैं इतना ही बोल के मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। चाचा को फिर से मैं मेरी श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। संकट आया, दुख है, वो सहने की ईश्वर उनको अपने ताकत दे। प्रार्थना कर रही हूँ मैं उनके लिए, उनके आत्मा के लिए कि उनको शांति मिले। उनको नामस्मरण कर रही हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। स्वर्गीय श्री हीरालाल जी बड़कू और हमारे संबंध पिछले 40 वर्षों से रहे हैं। समाज के प्रति उनकी लगन और सहयोग सराहनीय है। हीरालाल जी की उपलब्धि चंद शब्दों में नहीं कही जा सकती, बस कुछ पंक्तियां याद आती हैं। हर संघर्ष में उनको हमने हंसते देखा है, उनको हमने तन्हा कम ही देखा है। हालात कोई भी हो कभी रुके नहीं, जिम्मेदारियां उठाने में कभी थके नहीं। इतने साल बीत गए, लगता है कल की ही बात है। हीरालाल जी की शख्सियत बेमिसाल है। चाचा जी हमारे आते थे तो गांव में जाते थे, खेत में जाते थे, देखते थे। आदमी बहुत खुश होते, उनसे बहुत प्रशंसा करते थे। रिश्तेदारी में जाते थे, उनकी बड़ी सम्मान होता था। और मेरे चाचा बहुत खुश मिजाज के थे। आज भगवान उनको बहुत ऊपर ले गए और उनकी आत्मा को शांति हो, जहाँ रहे उनकी आत्मा को शांति हो। स्वर्गीय हीरालाल बड़कू गुप्ता जी, जो मेरे रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, उनके विषय में मैं क्या बताऊं। लेकिन कहते हैं कि जब पैसा आता है तो उसके साथ साथ लोग भूल जाते हैं अपनों को, किंतु उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर समाज सेवा की भावना और प्रबल हो गई और इसका नतीजा ये है कि उन्होंने अग्रणी समाज विकास सेवा संस्था
की स्थापना की और उसके बैनर तले बहुत से सामाजिक और धार्मिक कार्य किए। मैं स्वर्गीय हीरा बाबा के प्रथम पुण्यतिथि पर अपने पूरे परिवार के तरफ से कोट कोट नमन एवं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम बाबा का हमारा लगभग 48 वर्षों से दोस्ताना संबंध था। यहाँ तक कि उस छोटे समय में ही उन्होंने स्पोर्ट का काम किया, जो हमारे समाज के लिए बड़ी दुर्लभ बात थी। स्पोर्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती। अग्रहारी समाज के प्रमुख हमारे हीरालाल जी अंकल, आज इनका वर्ष श्राद्ध है। हमें छोड़ के आज 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है कि वो हमें छोड़ के चले गए हैं। हमेशा लगता है कि वो हमारे आजू बाजू इधर ही है। वो घर से जब भी ऑफिस के लिए निकलते थे तब हमेशा मेरे ऑफिस में आके रुकते थे, मेरे से बात करते थे, आशीर्वाद देते थे, अच्छा सा मार्गदर्शन करते थे। चाचा जी को श्रद्धांजलि, और चाचा जैसा कोई था ना को होगा। चाचा को नहीं रहते हुए बहुत महसूस करता हूँ। इसके आगे मैं क्या बोलूँ। श्री हीरालाल बड़कू गुप्ता हमारे बड़े भाई जैसे थे और उनके संरक्षण में हम लोग कमेटी वासी नई मुंबई का गठन किए और आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो बहुत कमी हम लोग को हो रही है। और हमारे हीरालाल भाई बहुत अच्छे थे, बहुत शांतिपूर्वक सबसे बातचीत करते थे, ढंग से आते थे, बैठते थे, गरीबी व अमीरी वालों को सबको साथ देते थे। बहुत सीधे साधे थे इंसान। उनकी आत्मा को शांति दें।